हम उसके हिस्से की गालियां खा रहे हैं, ये भी किसी किसी का ज़र्फ होता है। लेकिन ये जो पुरानी रवायत है ना, गोडे पड़ने वाली, वो करने वाली, मेरे ख्याल हमें इससे बाहर निकल आना चाहिए। मैं कसम खा सकता हूं इस बात को कि अगर ये मेरे साथ प्राइवेटली बैठेंगी तो ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने लाइव शो में वज़ीर इत्तलात उस्मा बुहारी की बैंड बजा दिया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। ट्रस्ट से पैसे खाने को कहा था? क्या हमने कहा था कि हीरे मांगो? क्या हमने कहा था ज़कात खैरात खाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो मुलाजमों के नाम के ऊपर? और जिनको ये दूसरों को कह रहे हैं ना कि उनको जो है वो करप्शन का ताज बनाना चाहिए, माफ कीजिएगा, जो इमरान खान है ना, उसको तो किस किस तरह के ताज पहनाए जा रहे हैं या उसके ऊपर कौन कौन से ताज सजते हैं, मैं तो बता भी नहीं सकती, मैं तो वो कह भी नहीं सकती। लेकिन मैंने मंसूर की बात के ऊपर जो है वो जरूर रिस्पॉन्ड करना है। मंसूर साहब जो है ना, वो यहाँ पर मेरा उनका इख्तलाफ आ जाता है कि मंसूर साहब भी ना मतलब नीवी थां के ऊपर जरा वो रखते हैं, उनको सियासतदान मिलते हैं बाकी हमेशा बाकी लोगों की तरह कि सियासतदान को जो है वो बदनाम कर दो, सियासतदान को बुरा कह दो तो शायद इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल माफी मांगे, सब मांगे, सिर्फ सियासतदान क्यों मांगे? सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख है। मिसाके जमहूरियत किया ना, और मिसाके जमहूरियत करके सबने माफी मांगी और कहा हम नहीं, फिर एक दूसरे के दुआले हो गए ना, मिसाके जमहूरियत करके एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर गए ना। मैं बात पूरी कर रही हूँ। जी जी। ये भी नहीं होता था कि असम्बलियां जो है ना, यहाँ पे तो सियासतदान असम्बलियां बेचारी मजलूम में जमाना हुआ करती थी, वो भी अपनी टर्म पूरी नहीं किया करती थी। सो एक थोड़ी सी मेच्योरिटी आई, असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू की, एक ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो होना शुरू हुआ। और ये माफिया जो है, ये सबको हमने तो कहा है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, एक पार्लियामेंट्री कमीशन हो, और वो जो है वो सबका कच्चा चट्टा लेके आए। उसमें सियासतदान भी है, मैं नहीं कह रही सर, लेकिन सिर्फ सियासतदान को तू, सिर्फ सियासतदान गंदा, सिर्फ सियासतदान करप्ट, सिर्फ सियासतदान गुनहगार, मुझे इस पे एतराज होता है। सियासतदान तो सबसे ज्यादा नमाणी कौम है मुझे लगता है, जो मीडिया ट्रायल भी भुगतता है, जो अवाम के हाथों भी जो है जिसको होता है, जो जिसके ऊपर हर बंदा जिसका दिल चाहता है वो बात कर लेता है, और हर एक को एक ही छड़ी से हाँका जाता है। अब इमरान खान और मियां नवाज शरीफ के केसेस में फर्क देखिए और ट्रीटमेंट में फर्क देखिए। वो मौसूफ अभी भी मटन खाते हैं देसी घी में पके हुए, उनको 9 लाख रुपए की जॉगिंग की जो है ना वो मशीन दी जाती है, उनके लिए कमरा घर से आई है जी, मटन भी करूं जाता है उन्होंने। उनके ऊपर केसेस तो देखिए क्या है, पाकिस्तान से खेलने से लेकर, इदारों में बगावत कराने से लेकर, ज़कात और खैरात खाने से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग करने से लेकर, करप्शन। मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक इल्जाम कोई बता दे, कोई इल्जाम। मियां नवाज शरीफ ने हजारों अरबों के जो है वो लगाए जो है मंसूबे, ये नहीं होगा। और क्या हमारे लिए जब 2018 को जो है उसमें 13 जुलाई को मियां साहब को जो है 9 जुलाई को सजा सुनाई जाती है, 13 जुलाई को वो आकर बेटी समेत अरेस्ट हो जाते हैं, और हमें 25 जुलाई को इलेक्शन लड़ना होता है। वो क्रेडिबिलिटी उस वक्त थी क्या इलेक्शन की? नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं थी ना, मैं तो कह रहा हूँ नहीं थी, तो मैं तो रिपीट नहीं चाहूंगा बैसियत पाकिस्तानी जो आज क्रेडिबिलिटी मांग रहे हैं ना, उनसे मेरा ये सवाल ये है कि जब 9 सीटें हमारी ज्यादा थी 25 जुलाई की रात को पंजाब असेंबली के अंदर, हमारी हुकूमत बनने नहीं दी गई और वहां पर जो है धक्के से हुकूमत पंजाब की बुजदार की बना दी गई। वो क्रेडिबिलिटी रिस्पॉन्ड करना है। मंसूर साहब शायद मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं। मियां साहब इतना टाइम नहीं है भाजी, तो कह रहे हैं मियां साहब, यही तो कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में कर लेना आगे चाहिए, यही तो गुजारिश कर रहे हैं वो। और एक दफा नहीं 1000 दफा कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए, कमीशन के अंदर, लेकिन कमीशन एक ही बेचारा बना था, मोहतरम रहमान कमीशन, उस गरीब का भी पता नहीं चला था। बट एक मिनट आज़मा बुखारी साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू हियर, मुझे अहमद अवैध साहब से कंक्लूड करवाना है प्लीज। की हुकूमत ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, आप लोग तो उस वक्त भी नहीं कह सके जब उसको भगा दिया गया और कर दिया गया, जब उसको वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आया। एक मिनट अच्छा, एक मिनट ना मुझे अच्छा अज़मा बुखारी साहबा काइंडली मुझे वक्त दे देना। एक अज़मा साहब, मुझे पता है, मैं जरा लास्ट सेगमेंट है, मैं जरा चाह रहा हूँ इस पे। एक बात फैक्ट है कि क्या वाकई ऐसा है कि हमारे मुल्क में हकीकी इक़्तिदार को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसको कबूलियत का फैक्टर ना हासिल हो, और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से? ये एक फैक्टर है। इज इट अ ग्राउंड रियलिटी? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर इज डोंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये कबूलियत आती है तो तमाम वो चीजें जिसमें जब ये कबूल नहीं होते और जिसमें उस वक्त ही आवाज उठाते हैं, उसकी तरफ से आंखें फेर ली जाती हैं। ये लाकानूनियत
ये जानते हैं इस बात को, अज़मा साहिबा जानती हैं इस बात को, मैं कसम खा सकता हूं इस बात को कि अगर ये मेरे साथ प्राइवेटली बैठेंगी तो ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि 2024 के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े सवाल हैं, बट दे विल नॉट से इट ऑन पब्लिक, अभी भी नहीं कहेंगी, नहीं कहेंगी। बट ये आप फिर ये जरा थोड़ा सा आप वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें, आप इस तासुर की नफी करें कि आपको कोई सपोर्ट है किसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट की, ये जरा इस शेल से बाहर निकल आए आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है मुनीब साहब, ये बनाया जा रहा है। जाहिर है वो लोग जो अब अपनी करतूत और अमाल नामे भुगत रहे हैं, जो खुद अपनी हरकतों की वजह से जो है वो जो साइडलाइन हुए हैं, ये जो कुछ वो भुगत रहे हैं, उसके ऊपर उसके यकीनन ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकली उसका बेनिफिट हमें होगा, लेकिन उसमें हमारा रोल क्या है? क्या हमने 9 मई कराया है? क्या हमने अलकादिर ट्रस्ट से पैसे खाने को कहा था? क्या हमने कहा था कि हीरे मांगो? क्या हमने कहा था ज़कात खैरात खाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो मुलाजमों के नाम के ऊपर? और जिनको ये दूसरों को कह रहे हैं ना कि उनको जो है वो करप्शन का ताज पहनाना चाहिए, माफ कीजिएगा, जो इमरान खान है ना, उसको तो किस किस तरह के ताज पहनाए जा रहे हैं या उसके ऊपर कौन कौन से ताज सजते हैं, मैं तो बता भी नहीं सकती। कि 2018 के अंदर आपको भी किसी को रौंद कर इख्तियार में लाया गया, यानी इमरान खान साहब की जमात को। 2014 के धरने, 2016 का लॉकडाउन, जो भी कुछ हुआ, अगर उस पर वाकई माफी मांग ली जाए तो फिर तो स्टेचर भी बड़ा बुलंद हो जाएगा और शायद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप कहेंगे जी हम माफी मांग चुके हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मंसूर साहब ने जो बातें की है ना जी, वो बातें मुझे पसंद आई हैं। जो एनालिसिस उन्होंने किया है वो बुनियादी तौर पे इसलिए कि रियासत ये काम नहीं कर रही है, बल्कि रियासत के चंद ऐसे अफराद इस काम में मुलविस हैं जो अंडर ओथ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ के अंडर ये बड़े वाज़ेह तौर पे है कि उसमें लिखा है कि आई विल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन टू पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान के आइन को अपहोल्ड करूंगा मैं। लेकिन इसके सारी बातों के बावजूद अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो आपने ये बात की है, वो मैं अब ये कहूँगा कि अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ कि अब एक देखना ये होता है कि जहाँ पे बात चीज़ें आउट ऑफ इमेजिनेशन होती हैं जी, जो ये लेके आया कोई कैसे लेके आया बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, असल में 1954 अगर पाकिस्तान की तारीख दें कि 1954 वो साल है कि जब पार फलक्रम जो है वो सिविल से वो शिफ्ट कर गया था आर्म फोर्सेस के अंदर जी, ठीक है, और इट रिमेन देयर राइट जी, एज सच। ये एक हिस्ट्री है हमारी और बड़ी खराब हिस्ट्री है जी। इसको बदलने के लिए हमारे सियासतदानों ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई रोल अदा नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इक़्तिदार में आने के लिए जाके जुड़ गया, कोई एक इक़्तिदार में आने के लिए उनके साथ जुड़ गया। सर फिर सारे जुड़े ना सर, कतई कलामी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त कम होता है। मुझे ये बताइएगा सर, आपके दौर में भी, यानी इमरान खान साहब के जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।